अगर MBA IIM बैंगलोर से करने के बाद इतना पंगा नहीं ले सकते तो करने का फ़ायदा क्या है? मैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है एंड दैट इज़ व्हाट आई लव डूइंग एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। उसकी वजह से बाकी जो 4 चीज़ जो पसंद नहीं करना वो झेल लूँगा मैं। आउटकम इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग बट द प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आउटकम भी ठीक होगा। तो सर हमने IIM के बारे में बात करी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात करी। अब हम बात करेंगे करियर लॉन्चर के बारे में। 95 में आपने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने कैसे ये मतलब ये आपके माइंड में क्या था कि आपने ये रिस्क उस टाइम पर, मैं इसको रिस्क ही बोलूँगा, मुझे नहीं पता आप ज़्यादा बता पाएंगे कि आप यू स्टक टू दिस पॉइंट एंड देन यू हैव बीन इन दिस करियर लॉन्चर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। देखो ये बहुत जल्दी समझ आ गया था कि काम कुछ खुद को करना है। MBA के बाद आई वाज वर्किंग इन ब्रिटानिया। वहाँ पे कब छोड़ा, 95 जनवरी एंड में छोड़ा था मैंने, ठीक है ना। सो आई वाज देयर फॉर अबाउट 1.5 ईयर। बट उधर भी ये था कुछ खुद करना था। ये था कि ठीक है नौकरी कर रहे हैं जब तक कुछ और नहीं मिलता, बट लेट मी लुक एट समथिंग। सो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया बैंगलोर में कुछ होगा नहीं मेरा, ठीक है। फैमिली एवरीवन इज इन दिल्ली एंड सो छोड़ो, दिल्ली चलते हैं, घर पे रहेंगे। घर पे एटलीस्ट सपोर्ट सिस्टम है, कुछ काम वाम नहीं भी होगा तो कर लेंगे। तो नौकरी ढूंढी, दिल्ली आ गए, ठीक है। एंड दिल्ली आने का बेसिक कारण यही था कि यार अपना कुछ करना है। देन सत्या ने तब उसके दो तीन महीने पहले आई थिंक अगस्त सितंबर में उसने PDP वगैरह करके थोड़ा मॉककट वगैरह करके बच्चों को इंगेज करना शुरू किया था। सो करियर लॉन्चर हैड जस्ट स्टार्टेड देन एंड जब मैं पहुंचा उस टाइम पे पहला बैच PDP का ऑलरेडी शायद चल रहा था, कंप्लीट हो गया था। उस टाइम भी करियर लॉन्चर ही नाम था? हाँ, करियर लॉन्चर ही नाम था। सत्या ने शुरू से करियर लॉन्चर ही नाम डाला था। ठीक है, तो पहुंचे वहाँ पे एंड सत्या का आया, फिर बातचीत हुई तो मैंने कहा चलो करते ही है। एंड पता चल गया है ये दिस समथिंग आई वुड। देखिए पढ़ाने का था शौक शुरू से था। हाँ, पिछले 2-3 साल नहीं किया था। MBA में तो नहीं पढ़ाया था, MBA में सबको आता था पढ़ना, ठीक है। बट यहाँ पे लगा हाँ ये काम ठीक है, कर सकते हैं। एंड जो रिस्क है ना बहुत लोगों ने किया। तो जब साल और काम किया तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि 95 में कि यार दोनों नौकरी छोड़ देंगे तो किसी का कुछ है तो नहीं, फैमिली बैग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिना काम के रह सकते हैं। तो सत्या ने अगस्त में जॉब छोड़ दी एंड आई कंटिन्यूड वर्किंग एंड मैंने नेक्स्ट मार्च एंड में छोड़ी जॉब, ठीक है। 96 15-17 मार्च के आसपास जॉब छोड़ दी मैंने। ये था कि शुरू करते हैं एंड एटलीस्ट एक जना काम करता रहेगा तो थोड़ा पैसे भी आते रहेंगे, थोड़ा बैकअप भी होगा। एंड देन सत्या स्टार्टेड वर्किंग। सो नेक्स्ट मार्च में छोड़ा। बट उस टाइम पे बहुतों ने बोला यही चीज़ कि पढ़ लिख के ट्यूशन करोगे। बस अगर MBA IIM बैंगलोर से करने के बाद इतना पंगा नहीं ले सकते तो करने का फ़ायदा क्या है। मैंने कहा क्या होगा वर्स्ट केस में, नहीं चलेगा ना, 2 साल बाद बायोडेटा लेके कहीं अप्लाई कर देंगे, कोई ना कोई नौकरी तो दे ही देगा। तो हमें रिस्क नहीं लगा। हाँ, बट सबको लगता था बहुत रिस्क है इसमें। 2-3 जनों ने बिल्कुल बोला कि यार सोचो ही मत, करो, दैट इज माई फादर एंड माई ब्रदर, करो ना, क्या होगा। बस उन्होंने मान लिया, फिर बाकी दुनिया से क्या फर्क हाँ, पड़ता था? बाकियों का सुनना भी नहीं था और घर वाले नहीं भी मानते तो भी होता। बट शुरू से फादर का ये था कि करो, यू टेक योर चांसेस, क्योंकि इस एज पे चांस नहीं लोगे तो कब लोगे। सो दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज एट होम कि अपना पंगा लेने का है, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज थोड़ा ज़्यादा दूसरा आया था कि 95 अक्टूबर में आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। तो उनको ज़्यादा टेंशन हो रही थी, नहीं चला क्या होगा, कैसे करोगे, ये क्या है। तो माई फादर इन लॉ ही वाज रियली वरीड मोर देन एनीवन एल्स। बट हमने कहा ठीक है, मैनेज करेंगे, ठीक है। सो सर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी कि आपकी लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो इतना कोई टाइम वाइम नहीं था ये सब करने का। ठीक है। तो हम घुमा देते हैं, कई बार कह देते हैं कि लव मैरिज भी है क्योंकि द फैमिलीज आर नोन। एक्चुअली मेरी वाइफ के जो कजन है उनके ताया का बेटा, माय सिस्टर इज मैरिड टू हिम। तो हम कहते हैं भाई तब से ही जान पहचान है हमारी। बट ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि पर्सनली मैंने ये रियलाइज़ किया काफ़ी जगह पे, हर जगह पे नहीं, जब मल्टीपल फाउंडर्स होते हैं ना किसी कंपनी में तो पंगे भी फिर मल्टीपल हो जाते हैं। ईगो इश्यूज़, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, अथॉरिटी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। आपने उस टाइम पे कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया कि कौन कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एंड एक्चुअली शायद कभी ये सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि अच्छी चीज़ें, हम लोग के इंटरेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। मेरे को कभी सेल्स मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं था इतना। इवन आई वाज वर्किंग इन ब्रिटानिया, आई वाज इनटू ऑपरेशंस, ठीक है। सिमिलरली सत्या वाज ऑलवेज टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग। सो हम लोग बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं।
हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट चीज़ें करने का पसंद है, तो कहीं पे कोई ओवरलैप नहीं था, तो जो उसको करना होता वो करता था, जो मुझे करना होता मैं करता रहता था. Yes, so that way I don't think any issues arose any time. Yeah, difference of opinion हुए हैं, but difference of opinion has always been very professional in this कि मेरे हिसाब से ये है, but ultimately the call was with the person जो responsible है. जिसका वो डिपार्टमेंट है उसका फाइनल So अगर सेल्स मार्केटिंग भी गया तो सत्य डिसाइड करे तो कर रहा है. I will give my opinion, I may disagree with it, but बाहर वाले को नहीं पता चलेगा. बाहर वाले को नहीं पता चलेगा कि हमारे एक बार डिसाइड कर लिया ये कर रहे हैं, तो चाहे किसी का भी ओपिनियन है, दैट इज द फाइनल ओपिनियन ऑफ एवरीवन. एंड सिमिलरली जो है फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती थी, शेड्यूलिंग, एकेडमिक्स, ये सब मैं करता था. फिर शिवकू आ गया तो मेरे को बहुत आसानी हो गई, पूरा एकेडमिक शिवकू ने पकड़ लिया, तो वो एक बहुत अच्छा था मेरे लिए. बट यस, बाय एंड लार्ज द कॉल ऑफ द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज द फाइनल कॉल एंड एवरीवन विल जस्ट फॉलो इट. उस हिसाब से आपने मैनेज किया चीज़ों को? मैनेज करना ही नहीं पड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ, मैनेज करने की जरूरत ही नहीं आई किसी को, बिकॉज शायद एवरी ऑल ऑफ अस वर इक्वली कमिटेड टू दिस थिंग कि हाँ लॉजिकली सेंसिबली सोच रहे थे, हाँ ये बोल रहा है तो सही है, आके नियत तो सबकी साफ ही है, ठीक है. सो वो एक शायद हमारे लिए अच्छा हो गया कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं कि दूसरे को हटा के खुद करना है. अपनी लिमिटेशन शायद हम सबको मालूम है. ओके, तो सर स्टार्टअप में पहला एम्प्लॉई और पहला स्टूडेंट आपके केस में, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाएँ तो. एक्चुअली पहला स्टूडेंट तो सत्या बताएगा ऑफ करियर लॉन्चर, विच इज राहुल गोविंद. वो कभी सत्या के साथ करना, उसकी बात करेगा, वही बताएगा कि जब स्टूडेंट आ रहा था तब जाके कोई सी उसी खरीद के लाए तो उसको, ताकि उसको बैठाने की जगह भी मिल सके, ठीक है. तो पहला स्टूडेंट तो सत्या ही बताएगा और पहला एम्प्लॉय भी सत्या ही है. मैं एम द एम्प्लॉय नंबर 2 फ्रॉम दैट. नहीं मतलब आप दोनों को छोड़ के, फाउंडर्स को छोड़ के, जो आपका पहला हायर्ड एम्प्लॉय. एक्चुअली पहला हायर्ड एम्प्लॉय शायद फिर कौन था एक्चुअली, सोचो जिम भी था एक. अगेन ये सब जो थे ना, क्योंकि इट वाज अ 2-man टीम और पूरा साल का काम भी नहीं था, ठीक है. शुरू में क्या होता था, पहले पीडीपी किया, पीडीपी करने के लिए क्या करना, उसके पहले मॉक कैट कराएंगे, मॉक कैट के बेस पे डेटा जनरेट करेंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, कैट में कैसे इंप्रूव करना है वो बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग उस डेटाबेस को माइन करके हम लोग पीडीपी के लिए करेंगे एनरोलमेंट. सो हमारा काम जो है अगस्त सितंबर से शुरू होकर मार्च में बढ़ जाता था. तो वो 6 महीने का काम था, तो बाकी 6 महीने हम लोग आराम करते थे. तो उस 6 महीने के लिए काउंसलर्स वगैरह थोड़ा एक दो कुछ ले लिया, वो हो गया. बट इट वाज आई थिंक 95-96 शायद हम दोनों ही थे. 97 में शायद कोई पहला आया होगा. फिर जब हमने क्लासरूम कोचिंग चालू की तब शुरू हुआ ये सब. नॉट द फर्स्ट, बट निधि मारवा वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू. शी वाज नॉट द फर्स्ट वन. सीधे आती उसने पूरा कैलाश कॉलोनी, अभी कैलाश कॉलोनी तब GK1 एम ब्लॉक मार्केट में था मैं सेंटर, वो पूरा पकड़ लिया था उसने. सिमिलरली देयर वर अदर पीपल आल्सो. देयर वाज सुनीता, देयर वाज जिम, एज आई सेड. बट वी हैव बीन फॉर्चुनेट, आई वुड से. अच्छे लोग मिले हैं यहाँ, एक आध कमीने लोग भी मिले हैं जिन्होंने लूटा भी है हमें, हमने ही बेवकूफ़ियाँ की हैं. But by and large, we have been very fortunate that all the people we have come across, not all, but majority of the people we have come across have been good, sensible people, and उनको हमें सिखाना नहीं पड़ा. देखो ultimately क्या है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो सब काम ठीक हो जाता है. So the people we have got, हम लोग ये लेके चलते हैं कि शायद हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको काम से हिसाब से इवेलुएट करें, बट वी कैन डेफिनेटली इवेलुएट कि बंदा ठीक है कि नहीं. If the person is right, नीयत साफ है, उस बेकार के तमाशे नहीं करके काम पे फोकस करेगा. And there are quite a few people जो शायद रिजेक्ट थे, जिनको हमने लिया है, और and they have done fairly well, and fortunately many of them have done very well in their careers also. ठीक है. I'm not sure if you have heard about Manav Agarwal. Manav Agarwal was there. He joined us जब वो कॉलेज में था, पार्टनर, वो कॉरेस्पॉन्डेंट से कॉलेज कर रहा था, नॉर्थ कैंपस ज्वाइन किया था. Now he's a big shot in the industry, in the education industry. अरुण मित्तल, ऐसे बहुत से लोग हैं. Okay. So I would say it will be wrong. मैंने 4-5 नाम लिए कि ऑफ एंड याद आ गए, but there are quite a few people like this. Okay. क्या इसमें the kind of team you have made in these years, is that the reason कि आप at least you are able to take out your time and spend time teaching, मतलब वो भी एक रीजन? टीचिंग तो गिवन था, लेकिन टाइम निकालना भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बाकी चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है. टीचिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाती है. टीचिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आती. देखो मैं कई बार कहता हूँ हमारे काम की सबसे अच्छी चीज ये है कि वी आर डीलिंग विद यंगस्टर्स हु आर पॉजिटिव, जो हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. जो हमारे उम्र के लोग होते हैं सिनिकल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है. हमको उन सिनिक से डील नहीं करना पड़ता, हम इंडस्ट्री के बाहर हैं. सबसे अच्छी चीज ये है इसके अंदर, ठीक है. सो हमारे को ये सब ये इसका हमें बहुत फायदा है.
and which is why when we are looking at people also we are saying okay this person जो है ना कि teaching के लिए time निकालना नहीं, teaching is what we are doing, बाकी चीज के लिए time निकालना है क्योंकि तुम काम अच्छा करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा स्टूडेंट का ख्याल रखोगे, बाकी चीज तो अपने आप हो जाएंगी. We need people for that. I'm not saying they are not important, but end of the day that has never been a concern for us. In fact, in general होता जैसे हमने 98 में हमने we went to various IIMs to pick up students. The job was teaching plus. Oh, okay. The start has to be teaching plus. आज की डेट में कम दिखता है, but there are quite a few of us who are still saying बहुत पढ़ाऊंगा भी ये भी करूंगा. अगर तुम बोलोगे पढ़ाना बंद कर दो तो मैं बोलूंगा ये क्यों करूं, फिर मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर लूंगा ना. मैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाट आई लव डूइंग एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. उसकी वजह से बाकी जो चार चीज जो पसंद नहीं करना वो झेल लूंगा मैं. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक इक्वेशन दैट इज देयर फॉर मेनी ऑफ अस इन करियर लॉन्चर इंक्लूडिंग सत्या एंड मी. सर कैट के जो प्रिपरेशन है उसका मेंटल साइड के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा मैं. लाइक व्हाट डू यू हैव टू टॉक अबाउट द मेंटल स्ट्रेस व्हिच स्टूडेंट्स फेस कैट की या किसी भी प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम पे. देखो ये जो स्ट्रेस होता है ये सेल्फ इंड्यूस्ड होता है. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग. स्ट्रेस उसको होता है जिसको खुद से बहुत सारी उम्मीद होती है. अगर आपने अपने सामने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डाल दी है तो स्ट्रेस तो होगा. दूसरी चीज जो है हमें याद रखना होता है द आउटकम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग बट द प्रोसेस. अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आउटकम भी ठीक होगा, प्रोसेस खराब है तो आउटकम भी खराब ही आएगा. सो रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रोसेस पीपल फोकस ऑन द आउटकम. ठीक है, वो भगवत गीता में भी लिखे ना, कर्म करो फल तो आएगा ही आएगा. अगर तुम फल सोचोगे तो कर्म ढंग का नहीं होगा, कर्म ढंग का नहीं होगा तो फल तो खराब आएगा ही आएगा. ठीक है, सो कहानी घूम पे कही आती है. स्ट्रेस में लोग इसलिए होते हैं वो ये सोचने लगते हैं अच्छा एमबीए नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. ठीक है, सो द मोमेंट यू स्टॉप वरिंग अबाउट इट से मेरे को पेपर देना है, पेपर के लिए क्या करना है, मुझे ये काम करने है, मैं रेगुलरली करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा. जो पेपर दूंगा, जो मॉक्स दूंगा, जो तैयारी करूंगा उसको चेक करता रहूंगा क्या ठीक कर रहा हूँ क्या नहीं ठीक कर रहा. जब मैं पेपर देने जाऊंगा मॉक्स दूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर देना है. जो मैं कह रहा था कि सवाल छोड़ने की आदत नहीं होती लोगों की. आई शुड बी विलिंग टू लीव क्वेश्चंस. अगर मैं पेपर देते हुए सवाल नहीं छोड़ा तो आई एम वायलेटिंग द प्रोसेस बाय डूइंग अ क्वेश्चन व्हिच इज डिफिकल्ट, व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग, व्हिच इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ये आउटकम इज लॉन्ग. सो जो स्ट्रेस वगैरह है ना, स्ट्रेस के सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि यार एमबीए नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. नहीं होगी, किसी की जिंदगी में नहीं बर्बाद होती. मेरे को यही लगता था जब मैं एनडीए के लिए गया था ना, फेल होके आया था ना, रिटन टेस्ट 2 बार क्लियर किया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया कि तू गलत फहमी में दूसरी बार आ गया, तेरे को पहली बार भी गलत में रिजेक्ट किया गया, भेज दिया ना. आज आई एम बेटर ऑफ. आज आई एम बेटर ऑफ. इफ आई वाज जॉइंड इंडिया, आर्मी में जाता, मे बी आई वुड हैव डन, मे बी आई वुड नॉट हैव डन वेल, बट आई थिंक बाय चांस, बाय लक मैं ठीक जगह पे आ गया. सो व्हेन पीपल से कि यार ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, बॉस तुम कुछ ना कुछ करोगे, डोंट वरी, ये टाइम डिफिकल्ट दिखेगा. उस टाइम पे मुझे लगा था कि बॉस जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, अब क्या करूंगा मैं, बट थिंग्स चेंज. सो माय ओनली सजेशन टू स्टूडेंट्स इज प्लीज डोंट फोकस ऑन द आउटकम. ये मत सोचो ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा मेरा, वो डू और डाई एफर्ट मत बनाओ कि ये नहीं हुआ तो मैं मर गया. जहां तुमने ये सोचना शुरू किया मरोगे तो पक्का मरोगे, कोई नहीं बचा सकता. ठीक है, तुम खाली ये करो मेरे को ये काम करना है, ये करता जाऊंगा ढंग से, इस तरह से करूंगा, एंड पेपर के दिन जो हो सकता है अच्छा करूंगा, जो उतना हुआ उसके बेस पे जो मिलेगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा कोई बात नहीं. तो बेसिकली पॉजिटिव और ओपन माइंडसेट लेके चलना है. टेंशन कम लेनी है, प्रेशर कम डालो. क्योंकि आधे लोग को ये भी होता है ना कि जैसे सिविल सर्विस में होता है, बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तो माँ बाप समझते बन गया. ठीक है, सिविल सर्विसेज बिहार यूपी में एक टाइम पे होता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी इटसेल्फ वाज अ क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. मैं तैयारी कर रहा हूँ, आउटकम तब आएगा जब है. मेरे घर वालों को नहीं पता था मैं कैट दे रहा हूँ, उनको तब पता चला जब एडमिशन हो गया, तब मैंने बोला कि अच्छा मैंने फीस जमा कर दी, क्या मैं जा रहा हूँ, बहुत ही छोड़ा हूँ. अच्छा, उस टाइम पे आपने उस टाइम मैं बॉम्बे में था, वैसे भी बॉम्बे में था. माय फैमिली वाज इन दिल्ली एंड रिफाइनरी में काम कर रहा था. बट मेरा हमेशा रहा है कि यार आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग टिल आई हैव डन इट. सर तब तक आईएम का क्रेज बन चुका था क्या उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे तो शायद उतना क्रेज नहीं था, बट हाँ आई एम स्टिल देन. ठीक है, आजकल जो आईएम का हवा बन गया है, नहीं आजकल सोशल मीडिया में ज्यादा तमाशा होता है ना. तो अगेन उस टाइम पे के हिसाब से देखोगे, उस टाइम के हिसाब से होता 4 आईएम्स थे ABCL, चारों के मिला के इनटेक वुड हैव बीन अबाउट 500.
बस ठीक है। एंड शायद 20-25 हज़ार लोग देते होंगे उस टाइम पे, 20-22 हज़ार देंगे होंगे हमारे टाइम पे, 1990 की बात करता हूँ तो, ठीक है। आज की टाइम में 4 की जगह 19-20 IIM हो गए हैं। इन 4 का इंटेक कितना होगा भाई सर? इन 4 का इंटेक हर एक का 400-500 हो गया अब। इन 4 का मिला के 2000 हो गया होगा, 2000 प्लस होगा, ठीक है। हाँ, हो गया है उसमें, ठीक है। बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ISB हैदराबाद आज भी 1000 बच्चे लेता है ना। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, चारों उसके पहले के हैं ना, वो आज भी 400-500 में फंसे हुए हैं, ठीक है। सो टू मी आई थिंक कहीं पे वी हैव इकोनॉमी, हम स्केल नहीं सोचते, हम स्केल नहीं सोचते कहीं पे। तो सर सीएल में पढ़ाने को छोड़ के आप बाकी और चीज़ें क्या हैंडल करते हैं ऑन अ मैक्रो लेवल, और आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? देखो, सबसे अच्छी तो विदाउट डाउट पढ़ाना है। को छोड़ के उसके अलावा जो अगला आ जाता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, रिकॉर्डिंग करना, और वो तुम बोलोगे वही पढ़ाना है तो और बात है, और ये है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं देखता हूँ, नॉर्मली फाइनेंस रिलेटेड देखता था, अभी नहीं देखता मैं इसमें। एकेडमिक ऑपरेशंस, ओवरऑल बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, वगैरह सब देखा हुआ है। सो दोस रोल्स वी कीप चेंजिंग अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, ठीक है। बोरियत हो जाती है तो कुछ कभी कोई और लेता है, कोई और ले लेता है, ठीक है? हाँ, ऐसा रहता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे आई वाज हैंडलिंग द कंप्लीट बिजनेस टिल अबाउट 4-5 इयर्स अगो, प्री कोविड। उसके 1-2 साल पहले देखो मैं पूरा हैंडल करता था। देन सत्य टुक इट अप, आई मूव्ड कंप्लीटली इनटू एकेडमिक्स, ठीक है। सो चेंज होते रहते हैं, एंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बिकॉज बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू विल मेक दोस चेंजेस, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या काम है, हु इज द बेस्ट फिट फॉर व्हाट, एंड विल बी टेक दोस कॉल्स उसमें। सर इंटरनेशनल बिजनेस आपने रिसेंटली 12 सेंटर खोले ओवरसीज में, तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में लाइक व्हाट इज द विजन आउटसाइड इंडिया सीएल का? देखो, ये विजन वगैरह ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है बात करते हुए। अभी बताया ना, मैंने घर वालों को भी एमबीए का तब बताया था जब मेरा एडमिशन हो गया, तो फिर मैं एक दो ठीक है? सवाल इसमें से निकल गए। ठीक है। सो एंड जब कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा जब कई लॉन्चर चालू किया था क्या विजन था, ये था, वो मैं था कि अच्छा करना, पढ़ाना अच्छा है, बाकी तब तो हो गया, उसमें कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया था। हाँ, वो तब कर सकते थे, आज बिजनेस प्लान वगैरह बने हुए हैं, बट आइडिया स्टिल इज द सेम, दैट यू डू अ गुड जॉब ऑफ दिस थिंग, make sure you prepare students well, you make sure you counsel them well and get them to the right place, and we will expand. देखो, करियर लॉन्चर में भी जब हमने एक्सपेंशन चालू किया, फ्रेंचाइजिंग वगैरह चालू की, कोई नहीं सोचता था, तो हम वो सब करते रहते हैं प्रोसेस। सेम थिंग शुड हैपन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस आल्सो। सो वी हैव टू से व्हाट इज, अगेन सिंस एमबीए किया हुआ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसी 4-6 चीजें बोलोगे, तो एक आध बोल देता हूँ उसमें, ठीक है, कि जिस तरह से एमबीए या इंडिया में हमने एक्सपैंड किया, द सेम थिंग इट्स व्हाट वी वुड लाइक टू डू इट। आवर कोर स्ट्रेंथ इज इंडिया, सो ऑब्वियसली विद इन इंडिया इटसेल्फ इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत स्कोप है, विद इन इंडिया इटसेल्फ बहुत स्कोप है। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज आल्सो, कोटा जैसे शहर से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि नहीं है, हर जगह है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, बट द चैलेंज ऑलवेज इज दैट द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, बट द राइट काइंड ऑफ पीपल आर ऑलवेज द चैलेंज। इवन एमबीए का भी, हमारा जी जो है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था फ्रेंचाइजिंग का, ये नहीं था आप कितना पैसा दे सकते हो, बिकॉज दैट इज द वे मोस्ट पीपल अप्रोच फ्रेंचाइजिंग। आज स्टार्टिंग पॉइंट वाज, अच्छा क्लास में पढ़ाओगे कि नहीं, एंड विच इज आई विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ करियर लॉन्चर दे आर इनसाइड द क्लासरूम, क्योंकि हमारा बहुत सिंपल था कि यार व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, टीचिंग। अगर मैं खुद ही टीचर हूं और मैं पार्टनर हूं, तो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स इज कंफर्म ना। हाँ, बिजनेस कैसे करना है वो सब हम देख लेंगे, बट आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज वाज नॉट ओनली विद इन सीएल बट आउटसाइड सीएल, आउटसाइड सीएल एचओ आल्सो, कि यार फ्रेंचाइजी भी जो है, पार्टनर्स भी जो हैं, दे शुड बी इनटू एकेडमिक्स, okay. So we have always focused on that core thing which is required. So if you look at SAT, GMAT, GRE, again the same thing will be important. For counseling, I would again say consulting के लिए, how good, what is your level of knowledge of colleges outside India? Okay. Can you guide the students to the right place or not? That is going to be the critical thing. Yes, now the advantage is technology is such कि उसको हम systematize करके एक जगह डाल के लोगों को equip कर सकते हैं, but you still need to be involved in the basic thing which is academics. या तो आपका इंडिया के स्टूडेंट्स और इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रवैया और उनका अप्रोच टूवर्ड्स बाहर बहुत कम है एक्चुअली। जो दुबई वगैरह में भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियन ओरिजिन, their parents are settled there and they are preparing for these things. So I will say, by and large, we have Indian students only, whether in India or in Middle East also. By and large, because we are preparing students by and large for Indian exams,
एंड जो थोड़ा बहुत इसका कर रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन का, दैट वी आर डूइंग विद इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट या दुबई एंड बाकी जगह पे करेंगे तो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. बट ये है कि पहले वी नीड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ इन दीज डोमेन्स यहाँ पे, एंड देन वी विल एक्सपैंड इट फर्दर. और आपका करेल लॉन्चर एज अ ब्रांड ऑल्सो हेल्प, क्योंकि इंडिया के लोग को जानते हैं करेल लॉन्चर को, तो वो हेल्प करेगा ही वहाँ पे. आपका कैट को छोड़ के आपका सबसे टॉप परफॉर्मिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सबसे टॉप परफॉर्मिंग कोर्स कौन सा है? टॉप परफॉर्मिंग कोर्स नंबर 1 नंबर 2 ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इट इज बिटवीन MBA एंड लॉ. हाँ, बिटवीन MBA एंड लॉ. इसमें लॉ पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा गिरा है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस, नॉट अदरवाइज, बट बिटवीन MBA एंड लॉ दीज आर टॉप 2 प्रोग्राम्स. और आपको सर आई वांट टू टॉक अबाउट टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज, क्योंकि टियर 2 सिटीज आर रैपिडली गोइंग टुवर्ड्स टियर 1 सिटीज. अब टियर 3, टियर 4 में फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव जो लोग आ रहे हैं उनका ग्राफ कैसा हो रहा है? लाइक 3 और 4 में मतलब लोग बढ़ रहे हैं जो एडमिशंस आए? देखो अभी भी ना इसके अंदर अगेन टियर 3, 4 ये सब चेंज होता रहता है, बट इफ यू लुक एट द मार्केट सब जगह है. मार्केट सब जगह है. दो इफ यू लुक एट दी सो कॉल्ड टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज, वहाँ पे स्कूल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा मार्केट है. स्कूल प्रोडक्ट्स यानी कि लॉ, IPM, BBA इनकी ज़्यादा मार्केट मिलेगी. क्योंकि होता क्या है माइंडसेट से ज़्यादा क्या है, मेनी टाइम व्हाट हैपन आफ्टर 12 अच्छे बच्चे निकल जाते हैं, बहुत से बच्चे निकल जाते हैं उधर से, क्योंकि कॉलेज करने के लिए दिल्ली आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, ईस्ट में तो कलकत्ता चला गया, वेस्ट में तो बॉम्बे पूना चला गया, बैंगलोर चला गया कॉलेज. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बेटर नोन कॉलेजेस आर इन द बिगर सिटीज, टायर 1 एंड मेट्रोज में. सो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं. तो होता क्या है कि टायर 3, टायर 4 सिटीज में आपकी कॉलेज प्रोडक्ट्स की मार्केट कंपैरेटिवली कम हो जाती है. सेकेंड चीज जो होती है फॉर कोर्सेज लाइक MBA, वर्क एक्सपीरियंस अगेन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो मेनी पीपल ऑल्सो से अच्छा 2-1 साल काम करके देंगे, अब उसे वो बेगूसराय में तो जॉब मिलेगी नहीं. वो फिर वो आएगा बॉम्बे, पूना, दिल्ली, चेन्नई ऐसी जगहों पे आएगा वो. तो बेसिकली फिल्टर आउट हो रहे 3-4 में. तो 3-4 which is why 3-4 are good markets for school products, and the metro and tier 1 cities are big markets for college products. यहाँ पे आपको स्कूल एंड कॉलेज दोनों मिलेगा, बट द लोअर यू गो द लेसर आर द चांसेस कि आपको MBA के बच्चे मिलेंगे. सर CL कब तक बूटस्ट्रैप्ड था? और बूटस्ट्रैप का क्या मतलब है? मतलब अपने पैसे कब आपने, मतलब आपने अभी फंडिंग बाहर से नहीं उठाई थी? जब हमने फंडिंग उठाई थी तो जरूरत नहीं थी एक्चुअली. मतलब आपने फंडिंग उठाई है? उठाई थी बट जरूरत नहीं थी. सो इफ यू लुक एट बूटस्ट्रैप, हमको आज तक ये नहीं समझ आए लोग, ये जो VC बैक्ड बिजनेस मॉडल है ना, शायद हम उस लायक है ही नहीं करने के, कि दूसरे से पैसा लिया, पैसा उड़ा के बिजनेस सेटल करो, वो नहीं किया आज तक हमने. राइट फ्रॉम डे 1 वी वर प्रॉफिटेबल. खर्चा कंट्रोल किया जाता था टू दैट एक्सटेंट कि जितना आप कमा रहे हो उसमें से ही है, क्योंकि हमारे पास कोई बाहर का फंडिंग सोर्स तो नहीं था. सो राइट फ्रॉम डे 1 आई वुड से वी आर प्रॉफिटेबल. एंड आई थिंक वी टुक एक्सटर्नल फंडिंग कब लिया था हमने? 2000 के आसपास लिया था, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एज सच. इट वाज मोर ऑफ अ सेफ्टी नेट कि हाँ ठीक है लेके रख लो इस टाइप्स उसमें. एंड हाँ एसेंशियली यही है. Are you comfortable talking about the reason why you went public? मतलब I'm trying to understand कि अब पब्लिक जाने से अच्छा अगर आपने प्राइवेट इक्विटी उठाई होती, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में थी ऑलरेडी, तो 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप फंडिंग उठाओ नहीं, या अगर आपको फंडिंग उठाई है आपने तो या तो प्राइवेट इक्विटी जाओ. स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना, was there a particular reason? See, stock market listing was a natural progression. Okay, it is a natural progression. It is effectively saying कि यार ठीक है, you have established yourself, business settle हो गया, अब सब ठीक है उसके अंदर. ठीक है, so business grow करते हैं. Okay, now प्राइवेट इक्विटी वगैरह वो ऑप्शन देख सकते थे, हम देख सकते थे, बट कभी इतना था नहीं कि इसके अंदर करके हम लोग किसी को बेच के हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा कुछ कभी ज़्यादा सोचा नहीं था. इट वॉज नेचुरल प्रोग्रेशन में था, बिजनेस बढ़ता जा रहा है एंड यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर बिगर. डीम पब्लिक तो हम पहले भी हो गए थे. So going to stock market listing and crossing that milestone just happened. It was natural progression में हुआ है. Yes, there was also requirement उस टाइम पे हमारे ऊपर, दो हम चाहते तो उसको अलग तरीके से भी टैकल कर सकते थे कि we had a private equity investor जिसके टर्म्स के हिसाब से हमें पब्लिक जाना था या बाय आउट करना था या कुछ और हम देख सकते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट कि गोइंग पब्लिक इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज PE में अगेन यू आर एट द बैक ऑफ कॉल, ऑल सेड एंड डन एक आदमी आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है. Right or wrong is not the issue. That is the way that structure is. Okay. Even if you are listed, then everyone is the owner.
you are equal, and there's no one person who can call the shot. So, and the people who are running the business are the ones who will be able to look at things in an objective manner. ठीक है, so वो चीज़ थी और कुछ नहीं. एंड इन हाइंडसाइट हमने ख्याल से मेरे को ठीक लगता है किया, बिकॉज जब मैं देखता हूँ व्हेन आई लुक एट द करंट स्टेटस ऑफ द एडटेक कंपनीज, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाई आर दे नॉट डूइंग वेल. इतना पैसा है, शायद इतना पैसा इसलिए अच्छा नहीं किया है, क्योंकि पैसा इतना है कि पैसे की अहमियत खत्म हो गई है. यू कैन नॉट रन अ बिजनेस बाय अर्निंग अ रेवेन्यू ऑफ 1 रुपी बाय स्पेंडिंग 3 रुपीज. अब 3 रुपया खर्चा करके 1 रुपया लेके आओगे, -2 तो हो गई होगे ना. वो चीज़ हमारे पास लग्जरी नहीं थी कभी, तो इसलिए हमें कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी. हमने कहा भैया बहुत जितना कमा रहे उसके अंदर उतना ही खर्चा करेंगे, अपने खर्चे उस हिसाब से रखेंगे. एंड गोइंग पब्लिक अगेन एनफोर्सेस दैट देयर इज एन एक्सटर्नल डंडा. आपका मेरा करियर लॉन्चर का परफॉर्मेंस एवोल्यूशन तो रोज आपको स्टॉक मार्केट में दिखता है ना, तो वो ठीक है, विच इज फाइन. So there is also the other advantage of going public is it gives you an outlet to everyone in the company. ESOPs वगैरह दिए हुए हैं, वो they also can use that and sell or purchase in the market as the case may be उसमें. So frankly going public was just a natural progression में था. It was not कि ये नहीं करना है इसके अंदर ऐसा कुछ. तो वो दिन जिस दिन पब्लिक हुए ऑफिस में कैसा माहौल था? कुछ था ऐसा कि मतलब हम लोग तो स्टॉक एक्सचेंज में थे उस दिन, थे वहाँ पे थे बॉम्बे में. वो जो घंटी बजाने की प्रथा होती है वो सब कर देते थे. किसने बजाई थी घंटी वो? आई थिंक सत्या ने बजाई थी शायद, यस मिलके बजाई थी. फ्रैंकली आई एम वेरी पुअर एट दीस थिंग्स, और मेरे को इन चीज़ों की ना अहमियत भी बहुत कम लगती है कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी, हाँ ठीक है, इट्स अ डे लाइक एनी अदर डे फॉर मी. तो मेरे लिए भी वो दिन, हाँ बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज द वे दे थिंक. फॉर मी इट इज एनी अदर डे, and to me it does not really matter much. But हाँ उस दिन तो हाइप था, थोड़ा बहुत था, घर वालों को भी ले गए थे, and I'm sure ऑफिस में भी कुछ सेलिब्रेशंस हुई थी. If you ask सत्या और सुजीत तो आपको बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में. I am the last person to talk about these issues. Okay. तो सर ये जो कंपनीज है, without taking names, all these edtech companies have got lot of billions of dollars in funding and weird valuations and all that. उन लोगों ने डिजिटली अपने आप को मतलब हर ट्रेंड में इन्वेस्ट करके वो उसका आउटकम क्या निकला नहीं निकला वो अलग कहानी है. सीएल ने कभी भी ऐसा कभी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया. इट वाज ऑलवेज स्टेबल. नहीं, हमने किए हैं बहुत सी चीजें. फॉर एग्जांपल एडटेक की बात कर रहे हैं, सीएल इज प्रॉब्ली बिगर एडटेक देन मोस्ट ऑफ देम फॉर द सिंपल रीजन. हम लोग लुक एट दिस वे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस 2012-13 से कर रहे हैं. ठीक है, कैट वेंट ऑनलाइन इन 2009. ऑनलाइन सर्विसेज भी वो ऑफरिंग, यानी ऑनलाइन आप टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, वो तो 2005-6 में चालू हो गया था हमारा. ठीक है, एंड एज आई सेड 2012-13 से हमने क्लासेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी थी. एंड इवन इन 2018-19 अगर उस टाइम का भी देखते हो तो अबाउट 40% ऑफ सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन, चाहे टेस्टिंग है, चाहे क्लासेस हैं, चाहे एनालिसिस है, कई चीज़ें हम लोग करते थे उसमें. ठीक है, हाउएवर how market brands you is a completely different story. मार्केट को हमारे सेंटर ज़्यादा दिखते हैं इसलिए हम ऑफलाइन है, डिस्पाइट नोइंग कि 50% और 40% ऑफ आवर वर्क इज डन ऑनलाइन. एंड 40-50% आप स्टूडेंट्स को, आप कोई भी प्रोग्राम उठा लो, कितनी सर्विसेज ऑनलाइन दी जाती हैं उनको. ठीक है, सो वो है उसके अंदर. ठीक है, सो वो चीज़ है उसके अंदर उसमें कि हमारा काम जो ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने सब किया. मे बी वी आर ब्रांडेड इन दिस वे एंड बट दैट्स द वे दिस आर. सेंटर्स दिखते हैं तो ऑफलाइन आप ज़्यादा हो शायद. नो डाउट दिखते हैं. और शोबाजी भी मुझे लगता है कि सीएल का ज़्यादा वो हाँ शायद हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं, सटल नहीं, हमें शायद करना नहीं आता. यानी कि वो पैकेजिंग करके चिपकाना लग शायद हमें आता नहीं है. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग पैकेजिंग करके चिपका दें. आई एम सेइंग एस्थेटिक्स वगैरह शायद डज नॉट कम वेरी नेचुरली टू एटलीस्ट टू मी एंड मे बी टू सत्य ऑल्सो. देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. सो दैट इज अ ड्रॉबैक. आई वुड नॉट से अच्छी चीज़ है, बिकॉज अच्छी चीज़ है अगर आपने उसको, अगर लोगों की नज़र में नहीं आ रही तो अच्छी चीज़ नहीं है. फायदा नहीं. जो दिखेगा अच्छा लगेगा तभी लोग देखेंगे. अगर हम नहीं कर पा रहे तो ये हमारी डेफिशिएंसी है. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ इन सीएल? मोस्ट प्राउड ऑफ इन सीएल, यार ये सब चीज़ें जो है ना, ये एज आई सेड कि ये सब चीज़ें मुझे कम चमकती है. ठीक है, मोस्ट प्राउड ऑफ सीएल आई वुड से द वेरी फैक्ट दैट सीएल इज देयर आफ्टर 25-30 years. 95 से शुरू हुए हैं. Formally the company was incorporated in 96. पहले एक साल तो it was a partnership between me and Satya. And बहुत से लोग हमारे साथ चालू हुए थे, कोई नहीं टिका, कोई नहीं बचा.
ठीक है. So I think if I have to pick one that we survived and we are there and still doing a good job, I think is something that is definitely makes me feel proud. Okay, but what else can be there? Actually, सोचना No, पड़ा. this is enough, sir. I like this answer. अच्छा है. This is a very good answer actually, मेरे हिसाब से. अच्छा, एजुकेशन को छोड़ के आपको क्या लगता है हमारे देश में कौन, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो अपना पैसा, आप किस सेक्टर को चूज करेंगे? एक्चुअली देखो, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा करता नहीं हूँ. मैं ये बता सकता हूँ, मुझे अगर कुछ क्या चीज़ पसंद है, आई लाइक टू ट्रैवल. ठीक है, आई लाइक टू ट्रैवल. ठीक है, सो वो दैट इज़ वन एरिया वे शायद करूँगा इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. वो बिजनेस वाइज कितना अच्छा है बुरा इज अ सेपरेट चीज़ उसमें. ठीक है, but the way things are, I think technology and technology related areas are the ones which you need to look at going forward. हम चाहे ना चाहे दुनिया बदल रही है, and something which shocks many people, but the fact is, if you look at mid 90s, लोगों को एक्सेल वर्ड सिखाया जाता था, उसके कोर्सेज होते थे, लोग सीखते थे. आज की तारीख में वो आप कोई नहीं सीखता है. एंड आई थिंक AI ML वगैरह उसका भी यही होगा. 5 साल बाद बच्चे वो ऑलरेडी करके निकलेंगे, अलग से कोर्सेज की शायद वैल्यू नहीं रह जाएगी. सो समथिंग विच इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. बिकॉज जितना भी जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम पास्ट में भी जो आए हैं, जो आगे भी आएंगे, दे विल बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड. सो टेक्नोलॉजी एज अ ब्रॉड एरिया इज व्हाट आई थिंक इज समथिंग दैट आई वुड लुक एट इफ आई हैव टू. A lot of people agree to that because टेक्नोलॉजी एंड AI, खासकर AI, यूएस में तो AI का पूरा मतलब अभी हवा चल रहा है बहुत जोर का. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट AI? ये देखो, buzzwords हैं, but very very useful. And देखो ultimately what is the impact it does on business is important. आजकल हर कोई बोलता है मैं AI यूज कर रहा हूँ, बट बिजनेस में कहाँ पे है वो देखना पड़ता है उसके अंदर. सो आई वुड नॉट से कि कोई वैल्यू नहीं है या खाली बज़वर्ड्स हैं. नहीं है, बहुत वैल्यू है. आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है. एंड दीज थिंग्स आर व्हिच आर स्टिल आई विल से डेवलपिंग एंड इमर्जिंग, एंड ईच इंडस्ट्री विल हैव टू फाइंड द राइट वे टू यूज इट फॉर इटसेल्फ. सो कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं आएगा, बट दीज आर टूल्स व्हिच यू नीड टू यूज द राइट वे. डू यू थिंक AI से जॉब लॉस होगा? जॉब लॉस तो हमेशा होगा, लेकिन नई जॉब्स भी तो आती हैं. एवरी टाइम यू लुक एट, एंड अगेन आई विल गो बैक टू 90s इसलिए शायद क्योंकि मेरे को उस टाइम की काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखे थे. फॉर एग्जांपल बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन होता था, तब ये होता था नहीं वो इट विल लीड टू जॉब लॉस. या वन काइंड ऑफ जॉब्स वेंट अवे, अनदर काइंड ऑफ जॉब्स केम इन. सो एनी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल मीन वील हैव टू रिकन्फिगर आवरसेल्व्स कंप्लीटली. जो मैं कल कर रहा था आज में मैं वही करता रहूंगा और दुनिया बदल गई, नहीं चलता है ना उसमें. सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ चेंजिंग, you have to keep changing yourself, तो तभी चलता है उसमें. तो जॉब लॉस वगैरह frankly I am not too bothered about it. Yes, people will lose jobs, people will have to upskill themselves or reskill themselves and get into a new domain. So वो तो हमेशा से रहा है. Collateral damage basically. No, I would not say collateral damage. I'm saying ये हमेशा से हुआ है और हमेशा होता रहेगा. नई टेक्नोलॉजी कुछ चीजें बदलेगी, अब आपके ऊपर आप उसके साथ बदलना चाहते हो कि नहीं. आप बोलोगे नहीं मैं पहले भी यही करता था अभी भी यही करता रहूंगा, तो नहीं होगा. ठीक है, वही सिंपल एग्जांपल हमारे में ही, अगर मैं कहता नहीं मैं खाली बोर्ड पे क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा वही करूंगा, तो मैं आउटडेट हो जाऊंगा ना. आई हैव टू गो ऑनलाइन, आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन द कंप्यूटर, आई हैव टू डू यूज अ स्मार्ट बोर्ड. ये सब करना पड़ेगा. अगर आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा, दीज आर वेरी स्मॉल शेप्स, मैं कोई लंबे चौड़ी चीज नहीं, बट देयर आर मेनी पीपल हु रिफ्यूज टू डू दैट. ठीक है, so to me technology is there, technology will keep changing things. It is entirely up to you, आप अपने आप को रीस्किल करके उस डायरेक्शन में जाओगे कि नहीं. जाओगे तो कोई जॉब लॉस नहीं होगा, नहीं जाओगे तो जॉब लॉस तो होगा. सेम थिंग हैपेंड विद डिजिटल और फिल्म. पहले फिल्म कैमरा होता था, जो मैं आई एम अ कैमरा पर्सन एट हार्ट एंड बाय प्रोफेशन. पुराने लोग जो फिल्म वाले थे, जब डिजिटल आया तो उनका दिमाग खराब हो गया. अब जिन्होंने अडेप्ट कर लिया वो चल गए, जिन्होंने बोला कि भैया हम तो डिजिटल को हाथ नहीं लगाएंगे वो बैठ गए. वो हमेशा होता है. So entirely up to you. So job loss to me is incidental. Yes, some people will be too old to change their ways, but some youngsters will also be say कि नहीं करेंगे तो भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्लीज दूसरों को या टेक्नोलॉजी को गाली मत दो. तो सर हम कुछ फन सवाल, 2-3 सवाल. आपका बेस्ट डिसीजन इन लाइफ आपको क्या लगता है, आपने क्या लिया है? बेस्ट डिसीजन इन लाइफ क्या लिया है? एक्चुअली बेस्ट डिसीजन मेरा लाइफ का क्या होगा यार? एक्चुअली if I look at this के अंदर, not imposing myself on my children I think is the best thing I've done.
कि इनको तुमको जो करना है करो यार, टेंशन मत लो। क्योंकि मुझे लगता है वो आपको भी वैसा ही मिला था, इसलिए आपने तो आदमी वही करता है ना, जो देखा उसको फायदा हुआ तो वही करता है। सो आई वुड ऑलवेज से क्या मैं क्यों इम्पोज करूँ उसमें, उसको डिसाइड करने दो ना, गलती करेगा, हाँ गलती करके सीख जाएगा। सो जो मैं और मेरा बेटा कई बार ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, हर इंसान को अपनी गलती करने का पूरा हक है। So I think not imposing, and again, my wife would be a better person to say that, but I don't think I impose myself on her also. And she's changed a lot, and she's made those changes herself. So not sitting on judgment on others is, I think, something which comes naturally to me. मेरे को कभी उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, कि बच्चों को भी, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि अच्छा ये कॉलेज जाए वो कॉलेज जाए, मैं उनको ये इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव, अब डिसाइड तुम करो, ठीक है, डिसाइड तुम्हें करना है। आज से डिसीजन लेने की आदत डालो कि डिसीजन तुम्हारे ही होने चाहिए है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई डू वेरी वेरी नेचुरली, एंड आई थिंक नॉट एंड डूइंग दैट और डूइंग व्हाट आई डू नेचुरली विद माय चिल्ड्रन, आई थिंक हैज बीन द बेस्ट वे। दोनों खुद पढ़ लेते हैं, दोनों अपने आप बैलेंस है, दोनों ठीक ठाक काम कर लेते हैं, एंड अच्छा मैं इतना ही क्रेडिट ले सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, सभी दोनों ने कर लिया। हाँ, इन अ वे देखा जाए तो। और आपको कोई रिग्रेट? नहीं ऐसा देखो, देयर थिंग व्हिच आई वुड से हाँ ये इस तरह से कर सकता था, ये हो सकता था, बट रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट नहीं है। हाँ गलती भी हाँ हुई है, बेवकूफ़ी की है, बहुत की है, बहुत किया है, उस टाइम पे ये चीज़ भी देख लेनी चाहिए थी, ये सब है, बट आई वुड नॉट से आई रिग्रेट डूइंग एनीथिंग। उस टाइम पे जो ठीक था उस टाइम पे किया, मे बी आई वॉज नॉट स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ टू डू इट। सो जो स्कूल में पढ़ाई नहीं की उसको भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत ऐश की उस टाइम, बहुत घूम फिर, बहुत मज़े किए उस टाइम पे। कॉलेज में पढ़ाई की वो भी मेरे को कोई ठीक लगा, उस टाइम पे ही बहुत की है। MBA मेरे को शायद फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में करके कैट दे के निकल जाना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन वो 2.5-3 साल जो इंजीनियरिंग में काम किया वो भी बहुत अच्छा लगा। सो मेरे को रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है, बट हाँ मे बी इन हाइंडसाइट अगर कुछ चीज़ चेंज करता, हाँ शायद मैं स्कूल में पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लेता, थोड़ा ध्यान दे देता इन चीज़ों पे, कि थोड़ा बैलेंस कर लेता, एक वन साइडेड नहीं होता। दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से। वुड यू लाइक टू चेंज एनीथिंग इन CL? अगर आपको फिर से मौका मिले शुरुआत से CL को बनाने का, तो आप कुछ चेंज करना चाहोगे CL में? CL में क्या चेंज करना चाहेंगे? देखो वो CL में नहीं, मैं शायद खुद में चेंज करना चाहूँगा। आई एम वेरी वेरी इनडिसिप्लिन्ड, ठीक है, आई एम वेरी इनडिसिप्लिन्ड। या स्टूडेंट्स के तरीके के लिए मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी ठीक हो जाता है। मैंने से इनडिसिप्लिन्ड ना, आई एम वेरी पुअर एट कीपिंग नोट्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा, अपने में ये चेंज करना चाहूँगा कि यार थोड़ा सिस्टमैटिकली काम कर लो, ठीक है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक करियर लॉन्चर इज व्हाट जो है वो इसीलिए है क्योंकि इट गिव्स पीपल फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, गलती करने का मौका देता है। सो एज सच नॉट रियली। वीकेंड को क्या करते हो सर आप? सैटरडे संडे कैसे निकलता है आपका? आधा टाइम क्लास होती है, कभी सैटरडे संडे भी? हाँ क्यों नहीं। देखो हमारा ना, जो मैं कई बार कहता हूँ, चोरों चक्कों वाला काम है। जब लोग आराम करते हैं, सोते हैं, तब हम काम करते हैं। तो हमारा जो है क्लासेस शाम को होती हैं, वीकेंड्स पे छुट्टी के दिन पे होती हैं क्लासेस, ठीक है। उसके अलावा जो है इसी टाइम पे लोगों को घूमने जाना होता है, हमें काम करना होता है। सो वीकेंड पे ये होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहते हैं, व्हाट एल्स डू आई डू, हाँ फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिता लिया, घूमने, यानी हर 2-3-4 महीने में 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पहाड़ पे जाना है। आई लव हिल्स, मेरे को तो वो चलता रहता है। आई थिंक हमारे सवाल सब खत्म हो गए सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे को आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है। मेरे को आपसे बात करके ना, मैं आपको, मेरा अपना कंक्लूजन ये निकला कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और आप बहुत चिल्ड आउट हो, इन द सेंस कि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, और वो आपकी बातों में और आपके पूरे बिहेवियर में लगता है। मेरे को पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ मैं, कि आप यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ इन एवरी वे ऑलमोस्ट, एंड लाइक हाँ अभी बेकार की टेंशन लेने की आदत नहीं है ना। बट एज अ पर्सन भी, और जो आपने अचीव किया उस, वो भी हैव्स प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल। इट विल बी रॉन्ग टू से, क्योंकि सक्सेस मिली है इसलिए सेटिस्फैक्शन भी है। सक्सेस नहीं मिलती तो होती कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। नहीं, फर्क होता है बिल्कुल वो है। बट इन जनरल अनड्यू प्रेशर मैंने स्कूल में भी नहीं लेता था, कॉलेज में भी नहीं लिया, जब HPCL में था तब भी नहीं लिया। करियर लॉन्चर प्रॉब्लम्स आइए, फेस करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा था, देखी जाएगी क्या होगा, झेल लेंगे।
और ये मुझे लगता है ब्लड लाइन का ही सीन है, ये आपके पिताजी ने आपके साथ किया, आपने अपने बच्चों के साथ किया, और वो भी आगे यही लेके चलेंगे 100%। नहीं, ये तो होना ही है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस।